सलीम साफ़ी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, टेक्नोलॉजी वो फेसबुक की शक्ल में हो, वो ट्विटर की शक्ल में हो, वो एआई की शक्ल में हो, किसी और शक्ल में हो, उसको न सिर्फ ये कि हमें बैन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको मज़ीद तरक्की देनी चाहिए और आज़ादी इज़हार पे भी कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। इज़हार के जो भी ज़राए हैं, उनको मज़बूत करना चाहिए, ना कि उनको कमज़ोर कर दिया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी कौम में ऐसे अनासर शामिल हैं, न सिर्फ ये कि बैरूनी दुनिया के कुछ अनासर, बल्कि खुद पाकिस्तान में शामिल बाज़ लोग, हम इन चीज़ों का मस्बत इस्तेमाल कम करते हैं और मनफी इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं। मसलन अब ट्विटर को आप देखें कि ट्विटर एक बहुत बड़ी नेमत है। वो ख़बर तक रसाई का भी और ख़बर अपनी किसी दुनिया तक पहुंचाने का भी एक अहम ज़रिया है, लेकिन उसके ज़रिए क्या कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया का मसलन इस तरह भी इस्तेमाल आता है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा बरतानिया जैसे मुल्क में क्या हुआ, इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया और उस झूठा एक उन्होंने बयानिया गढ़ लिया था। बंदा जो था वो ना उस वक़्त बाहर से आया था, लेकिन जब सच मालूम हो रहा था तो बरतानिया में कितने फसादात हो गए थे और उन्होंने अब कितने लोगों को सज़ाएँ दे दी उस जुर्म में। इसी तरह पाकिस्तान में आप देखें कि पिछले दिनों पंजाब में जब एक बच्ची का वो मशहूर कर दिया गया, पता चला आखिर में कि न रेप हुआ है न कुछ और हुआ है, लेकिन उसके लिए भी इसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया। तो क्या इनको इसी तरह छोड़ देना चाहिए कि बरतानिया की तरह के फसादात करे या पंजाब की तरह फसादात का करे, और ये किसी वक़्त इससे भी कई गुना बड़े फसाद का और इंतशार का मूजिब बन सकता है, कोई इस तरह की हरकत कर सकता है। तो उस पे ज़रूर रियासत का कोई चेक भी होना चाहिए, कोई कायदा ज़ाब्ता भी होना चाहिए। अब मसलन ट्विटर है या वीपीएन है, तो वो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स की और कारोबारी लोगों की ज़रूरत है। तो उनको अगर हुकूमत से इजाज़त लेके वो अपने लिए ले ले तो इसमें क्या हर्ज है। हुकूमत अगर इन चीज़ों को अपनी तहवील में ले आए, लेकिन उसको कारोबारी लोगों के लिए आसान बना दे और जराइम पेशा लोगों के लिए या इंतशार फैलाने वालों के लिए मुश्किल बना दे। उमर, ये कहिएगा, ये कैसे इंश्योर हो कि जो आज़ादी इज़हार है वो भी मुतासिर ना हो, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, ये भी ना फैले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मॉडर्न दुनिया के लिए, पर किस तरह से दुनिया इसके ऊपर काबू पा रही है, बैलेंस किस तरह से अचीव करें, या अभी तक मुमकिन नहीं हुआ? अलीना, मेरा ख्याल है कि हमें इस पे कोई ना एक बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, और बोल्ड स्टेप का मतलब ये है कि हम कोई खुलकर बात नहीं करते कि कोई इतराज कर देगा जी कि आप जो है फ्री स्पीच के अगेंस्ट हैं। फ्री स्पीच जो है ना, वो अब्यूजिव स्पीच नहीं होती। वो झूठ बोलना या झूठ फैलाना जो है, हम उसके लिए हमारी इतनी टॉलरेंस लेवल है कि हम कोई एक्शन नहीं लेते, और अगर एक्शन हो जाए फिर हम कहते हैं कि नहीं, असल में ना इसको फलां वजह से पकड़ा गया है, इस वजह से नहीं पकड़ा गया कि अगर कोई किसी पे कोई एक केस पर भी आ जाए। अब जो है हमें जो चैलेंज आ रहा है, हम ट्रंप की बात कर रहे थे, ट्विटर की बात कर रहे थे, तो जो ट्विटर का मालिक है वो तो ट्रंप का जो है वो राइट हैंड मैन है, बल्कि वो ट्रंप से ज्यादा इस टाइम पावरफुल हो चुका है कि वो कई जगह कभी किसी मुल्क गया होता है, कभी किसी मुल्क के हेड से ट्रंप की बात करा रहा होता है। तो मेरे ख्याल है कि लोग तो इधर परेशान हैं, गवर्नमेंट परेशान है नहीं कि इमरान खान के हवाले से कोई बात ना करे ट्रंप। मुझे लगता है उसने ट्विटर के हवाले से भी बात करनी है कि ट्विटर जो है उसको भी बैन किया जाए। लेकिन जो साफी साहब बात कर रहे थे यूके के हवाले से, अब देखिए उसकी एलन मस्क की यूके के साथ भी टेंशन चल रही है। किस बुनियाद पे? इसी वजह से उसने कहा कि ये फेक न्यूज है, तो इसको हमने किस तरह रेगुलेट करना है। वो रेगुलेट ही नहीं करना चाह रहा। वो कह रहा है जी कि ये फ्री स्पीच, आई एम फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट। ठीक है, तो आपने जो इतना कचरा, झूठ, सब कुछ आपने चलाते हैं और आपने लोगों के ज़हन में बिठा दिया है जी कि आपको शौर इतना ज्यादा आ गया है कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इसको कवर ही नहीं कर पाता। तो ये बहुत डेंजरस हो गया है कि एक बड़ी अनअडल्ट्रेटेड जो अडल्ट्रेशन जो है इनकी इतनी ज्यादा हो गई है कि कोई सच और झूठ में तमीज खत्म हो गई है। तो इसका आगाज जो है
आइडियली तो इंटरनेशनल ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बैन को अगर हम इस नजर में देखें कि गवर्नमेंट का क्या पॉइंट है, वो गवर्नमेंट का पॉइंट ये है कि कोई किसी तरीके से पहले ट्विटर जो है हमारे साथ एग्री करे कि जो लोकल लॉज है उनको तो किसी तरह फॉलो करे, या कोई उनका इधर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। सुहेल साहब ने अपनी बात में बड़ा एक बुनियादी सा नुक्ता बताया। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत को ये फील हो रहा है, रियासत को ये फील हो रहा है कि मुखालिफ तरफ से कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है, कोई फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन, तो उसको अपने नैरेटिव से, उसी के हथियार से उसको, या उससे मजीद मजबूत हथियार से उसको काउंटर करें, यानी काउंटर नैरेटिव को ही अपना मजबूत करें। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अलीना, मैं इसका ये जवाब देता हूँ कि लेट्स से कि मैं जो मेरे मुखालफिन हैं, पहली बात तो मैं ये रियासत को तो डिफेंड नहीं कर रहा, मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे मुखालफिन मेरे बारे में झूठ फैला रहे हो तो मैं काउंटर नैरेटिव में क्या उनसे ज्यादा झूठ बोलूं या क्या करूं? देखिए, या तो फिर यह है ना कि मैं भी जो अगर उसने मेरे बारे में एक झूठ बोला है तो मैं 10 झूठ बोलूं, तो या तो काउंटर नैरेटिव ये हो। इसका तो कोई हल नहीं है। इसका जो हल है, जो वड़ाई साहब बात कर रहे हैं, वो ओवरऑल एक पॉलिसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, आर्गूमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपके आर्गूमेंट में पावर होनी चाहिए, आपके पास एक मॉरल अथॉरिटी होनी चाहिए। सुहेल साहब प्लीज फील फ्री, आप जवाब देना चाहें, इंटरजेक्ट करना चाहें तो। जी, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें, इंसानियत की पूरी तारीख भरी पड़ी है ना, तो इंसानियत आज तो नहीं बनी। इंसानियत में पहले भी सच और झूठ का मुकाबला होता रहा है। कब झूठ जीता है? तो ये एक वक्ती फतेह है, एक वक्ती बात है। इसकी बजाय कि आप सिर्फ ये है कि उससे झूठ से घबरा के हम ऐसे लाज ना बना दें कि सच भी दब जाए। तो बुनियादी तौर पर होता यह है कि जब आप झूठ को दबा रहे होते हैं ना, तो कैजुअलिटी सच की भी हो जाती है। तो इसी तरह जब कवानीन बना रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, तो ये ख्याल किया जाता है कि इससे जो अच्छा काम हो रहा है कहीं वो भी उसको भी गजंद ना पहुंच जाए। तो ये बड़ी एक बारीक सी लाइन होती है। तो उसके लिए डेफिनेटली ये तो जरूरत है कि जो सोशल मीडिया है इसको रेगुलेट किया जाए। और मैंने तो आपके ही प्रोग्राम में पहले भी ये तजवीज़ दी थी कि इसके लिए एक गेट कीपिंग प्राइवेट अदारे होने चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सर्टिफिकेशन होती है प्राइवेट इंडस्ट्री की, प्राइवेट ऑफिस की, वो जो है वो पहले सर्टिफिकेशन दे, तो फिर वो ट्विटर या फेसबुक या जो भी मीडिया है उसके ऊपर ये अपलोड हो। उसके बगैर वो इंडिपेंडेंट हो, वो प्राइवेट हो, लेकिन कोई सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हर शख्स को बगैर गेट कीपिंग के, बगैर किसी यानी आइडेंटिटी के ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो जो मर्जी है फैला दे। उसके लिए कोई सर्टिफिकेशन हो ताकि उससे पूछा तो जा सके कि भाई आपने ये कहाँ से लिया है, उसका कोई एहतसाब तो हो सके। जिस तरह हमारा होता है, हम अगर फर्ज करें कोई गलत की चीज कह दे तो हमारा कितना एहतसाब होता है। तो इसी तरह जो भी बंदा इंफॉर्मेशन फैलाता है उसका एहतसाब का एक सेटअप होना चाहिए। वैसे अगर VPN इस्तेमाल ना करते तो सबके IP एड्रेसेस ट्रैक हो जाते हैं और पता चलता है किसने कहाँ से ट्वीट किया, कहाँ से नहीं किया। सलीम साफी साहब, बट कंक्लूडिंग रिमार्क सर, मुख्तसर प्लीज। अलीना, देखिए हमें तो सिर्फ ये जो कि आज़ादी इज़हार हम अपनी सांस समझते हैं और हमें बहुत अजीज़ है, और हम यहाँ पे मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल दे दूँ कि मेरा फेसबुक अकाउंट जिसके 5-6 साल की मेहनत उसमें शामिल थी, उसमें तालिबान की मैंने कोई तारीफ नहीं की है, तालिबान की सिर्फ खबर दी है। उस पर तालिबान के कामों का मैंने उस पर तज्जिया किया था। उसके नतीजे में फेसबुक ने मेरा अकाउंट बंद किया। 3 अपीलें मैंने उनको कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपने TTP और TTA की यहाँ पे वो की है, वो मेरा अकाउंट नहीं खोल रहे। हमारे पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा और कोई पूछने वाला नहीं है। लोगों की ज़ात के बारे में, लोगों की माओ बहनों के बारे में, मजहबी फ़िरक़ावाराना चीज़ें आप देख लें तो जाहिर बात है इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है जी। और वो इधर तो साफी साहब इतना ज़्यादा फ्री स्पीच है कि वो पिछले दिनों एक डाकू मारा गया है, तो उसका अपना YouTube चैनल था, वो टिकटॉक पर भी था, वो फेसबुक पर भी था, और हमारी PTA वाले उसको नहीं बंद करा सके, उसको ब्लॉक नहीं करा सके। सर माजरत, एक लफ्ज़ हम फ्री स्पीच कह रहे हैं तो ये तो सिलेक्टिव फ्री स्पीच हुई ना फिर।
ये तो सिलेक्टिव फ्री स्पीच हुई कि जिसको आप इजाज़त देना चाहते हैं उसको आप फ्री स्पीच की इजाज़त दे रहे हैं, वो जो मर्जी कर सकता है, लेकिन जिसको इजाज़त नहीं है उसको नहीं है। ये तो अलीना नाहली है, यानी कि मैं नहीं समझता उस पर कोई कंप्लेन वगैरह भी फाइल हुई थी कोई जो पुलिस वालों की तरफ से। अब पता नहीं पीटीए आगे कोई उसको विग्रसली परसू नहीं कर सकी या क्या, लेकिन वो नहीं बंद हुआ। मैं वैसे एक बात कर रहा था कि साफी साहब के खिलाफ एक्शन हो गया उनकी पोस्ट के खिलाफ, लेकिन डाकू का अकाउंट नहीं बंद हुआ। सर साफी साहब के खिलाफ मेरा ख्याल फेसबुक से एक्शन हुआ था, हुकूमत ने नहीं एक्शन लिया। साफी साहब ऐसा ही है ना, क्लैरिफाई कर दें, कल को हमें फैक्ट चेक ना आ जाए सर। पाकिस्तानी हुकूमत ने लिया है जी, वो तो फेसबुक के मैनेजमेंट ने लिया है, उन्होंने एक्शन लिया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो हम मगरिब की आज़ादी की बात करते हैं ना, एक तो पहले अभी इन्होंने बात की ट्विटर के एलन मस्क ने जिस तरीके से वो मुहिम चला रहा था इसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, तो उसमें पता नहीं उन्होंने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए। फिर फ़लस्तीन के साथ, फ़लस्तीन के मामले पे फेसबुक, ट्विटर, इन लोगों ने जो पॉलिसियां अपनाई हुई है, कहाँ हैं फिर वो आज़ादियाँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। फ़लस्तीन से मुताल्लिक कंटेंट लगाओ तो वो सारा डिसअपीयर हो जाता है, उसको उठा देते हैं, ब्लर कर देते हैं। तो ये सीरियसली इसके ऊपर बैठकर बात करनी चाहिए। हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी।